ભરતભાઈ સ્કોરબોર્ડ વાળાને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મોકલવા વિનંતી, કોન્ટેક્ટ કરને ભાઈ. जय स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर महेश ओडेद्रा. पहली गेंद डॉट गेंद के साथ वन बाउंस का इशारा अंपायर भरत के द्वारा. मालदे आगट अपनी अगली गेंद के साथ उठाने का प्रयास, आउटसाइड एज और विकेट. एक जबरदस्त गेंद, यहाँ पे थोड़ा सा गति में परिवर्तन मालदे के द्वारा. गेंद थोड़ी सी बाहर निकली और जयू अपना विकेट देते हुए, तो CV11 को लगने वाला है पहला झटका जयू के द्वारा. मालदे आगट काफी बढ़िया कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए, एक दो दिन पहले ही यहाँ पर मैच खेल चुके हैं, तो पिच किस तरह से रिएक्ट कर रही है उन्हें भली भांति पता है. उसी हिसाब से गेंदबाजी चलती हुई. अगले बल्लेबाज लेफ्ट आर्म राज जाडेजा क्रीज पर. राज जाडेजा, वन डाउन. थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन. मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर को बाहर लगाया हुआ मालदे आगट के द्वारा. अगली गेंद राज जाडेजा, स्वीप करने का प्रयास. बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ पर डॉट गेंद के साथ और आगे बढ़ता हुआ. अभी तक खाता खुला नहीं है CV11 का. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर के दोनों हाथ समांतर वाइड. किसी के साथ स्कोर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर CV11 का 1 रन के साथ. पहले बैट से ना जाए हो, लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में ऑफ स्टंप में फिर से एक बार कट करने का प्रयास. मिडल नहीं हुआ, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे. और स्ट्राइक पर महेश ओडेद्रा. हर एक छक्के के साथ 500 का इनाम रखा गया है महेश के लिए. इजराइल पे जो भगत भाई रहते हैं हमारे, उनके द्वारा. महेश ओडेद्रा, हार्ड हिटर, इनोवेटिव प्लेयर. मालदे अपनी अगली गेंद के साथ शॉट किया और यहाँ पर टॉप एज के साथ अंपायर का इशारा आउट. और इसी के साथ दूसरी विकेट का पतन. पहली ही गेंद पर अपना विकेट देते हुए महेश ओडेद्रा. इसी के साथ दूसरा विकेट. यहाँ पर जितने रन नहीं है उससे ज्यादा विकेट, यानी दो विकेट 2 रन. नटराज 11 वडाला की बात करें तो काफी बैलेंस टीम दिख रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में. सभी मुकाबलों में अपनी पकड़ बनाए रखी है नटराज 11 वडाला. अगले बल्लेबाज की दौर पर मनीष परमार. काफी जबरदस्त प्लेयर है मनीष परमार भी. पोरबंदर से ताल्लुक रखते हैं अपना. इनोवेटिव प्लेयर है. थोड़े से अतरंगी अंदाज में खेलते हैं, अपने खेल के लिए जाने जाते हैं. एक हैवी हिटर. मालदेव राणा केसवारा कप की बात करें तो मालदे और मनीष एक ही टीम में साथ खेल रहे थे, और उस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की थी दोनों ने साथ मिलकर.
एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला टारगेट 2 ओवर में अचीव करके गेम को टर्न कर दिया था मनीष परमार, एक जबरदस्त प्लेयर। तो इस दोनों प्लेयर को एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखने के लिए। स्लो ओवर 1 गेंद मालदे द्वारा, काफी जबरदस्त ओवर, यहाँ पर काफी किफायती ओवर, एक एक्स्ट्रा और 1 रन के साथ 2 ओवर के साथ पहली ओवर समाप्त होती हुई 2 विकेट के नुकसान के साथ सिविल 11 का स्कोर 2 रन। देव सिंह अगले गेंदबाज। पावर प्ले का फायदा उठा नहीं पाए अभी पहली ओवर में, तो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखना पड़ेगा इस ओवर में, क्योंकि इसके बाद सर्कल खुल जाएगा और इस मैदान पर 2 या 5 फील्डर के प्रोटेक्शन के साथ तेज गति से रन बनाना आसान नहीं होगा। कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, थोड़ा सा टॉप एज के साथ थर्ड मैन पर गेंद जाती हुई, विकेट वहां पर मौजूद है, 2 रन मिलेंगे। इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन सिविल 11। एक सेफ स्कोर की ओर चलना पड़ेगा, थोड़ी सी रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। 70-80 रन बनाने ही बनाने इस मैदान पे अगर आपको फाइट देना है, भले ही आपके पास कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना हो, एक खराब ओवर इस मैदान पर पूरा गेम बदल सकता है। जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में देखा था आजाद 11 कुतियाना के पक्ष में जो मैच चल रहा था, थोड़ी सी इनसाइड एज और काफी बढ़िया यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा प्रयास। तो आजाद 11 कुतियाना जिस मैच पर स्ट्रॉन्ग दिख रही थी और 5 या 6 ओवर के बाद फंसती नजर आई थी, उस हिसाब का खेल यहाँ चलता है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जड़ में डाली गई गेंद सम्मान देते हुए, तो अभी बांध कर रखा है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। फील्डिंग टीम कोई भी मौका देना नहीं चाहती। अपनी अगली गेंद के साथ देवसी उठाकर खेलने का प्रयास, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की ओर से खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया शॉट राज जाडेजा के द्वारा 4 रन। तो इस मैच का पहला चौका, काफी जबरदस्त शॉट यहाँ पर गैप में धकेल दिया। जिस हिसाब से गेंद थी उस हिसाब से शॉट खेला गया, तो उसी हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी और अपना फ्लो कारी करना पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा सिविल 11 का, क्योंकि मनीष परमार जिस ले में दिखने चाहिए उस ले में अभी तक नजर नहीं आए। और यहाँ पर फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया है, बहुत ही जबरदस्त शॉट और अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, यानी 6 रन। जबरदस्त शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज जिसकी जरूरत थी। माफ कीजिए, 4 रन यहाँ पर। तो थोड़ा सा अंपायर चेक करते हुए चौका। दो ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की भी समाप्ति। मालदे नॉर्थ एंड से कंटिन्यू करते हुए, फील्डिंग अभी खुल चुका है, लेग साइड को
काफी स्ट्रॉन्ग सजा कर रखा है मनीष परमार के लिए। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक फील्डर बाहर है, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन पर है, एक शॉर्ट लेग पर और एक शॉर्ट पॉइंट पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की सजावट के साथ यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया है। लेग स्टंप के साथ 2 रन की मांग की है, क्या ले लेंगे? और यहाँ कर काफी जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा रिस्क था लेकिन आखिरकार वो रन पूरा किया मनीष परमार ने। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर राज जडेजा और मनीष के बीच। मालदे अपनी अगली गेंद के साथ स्ट्राइक पर है मनीष। तो बड़े स्कोर की ओर जरूर देखेंगे यहाँ पर शिव 11, क्योंकि यहाँ पर फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल। थोड़ा सा कंट्रोल गवा बैठे यहाँ पर मालदे और इसी के साथ फ्री हिट, मतलब भरपेट खाना बिल नहीं चुकाना। राज जडेजा स्ट्राइक पर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अंदर बुलाया गया है, शॉर्ट लेग को बाहर रखा गया है। मालदे थोड़ा सा कंट्रोल गवा बैठे अपनी गेंद पर, उसी के चलते नो बॉल मिला यहाँ पर। चलिए फ्री हिट उठाया है यहाँ पर, काफी बढ़िया गेंद, लेकिन उस तरह से एलिवेशन नहीं मिला शॉट पर, क्योंकि आउटफील्ड बहुत धीमा है। उस हिसाब से बाउंड्री इस तरह से आसानी से जाएगी नहीं, ये सभी को मालूम है। और इस पावर फ्री हिट का जो फायदा उठाना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं राज जडेजा को। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रन बनाने तो चाहे कोई भी गेंद हो। फिर से एक बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन मालदे के द्वारा थर्ड बेंच पर पुश कर दिया 1 रन के साथ। मनी स्ट्राइक पर। मालदे अपनी अगली गेंद के साथ फिर से गति में परिवर्तन, सम्मान दिया मनीष ने यहाँ पर। काफी स्किट होती हुई गेंद गई, ऐसे लगा स्लोअर वन है, लेकिन टप्पा पड़ते ही काफी स्किट होती है इस पर। मालदे अपनी अगली गेंद के साथ मनीष परमार एक्स्ट्रा कवर की ओर पुश करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा और फॉलो थ्रू में कैरी करते हुए मालदे तो काफी कंट्रोल में दिख रहे हैं अभी तक। मालदे काफी किफायती ओवर डाले हैं दोनों, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर स्वीप करने का प्रयास था, 1 रन मिलेगा। उसके साथ स्ट्राइक पर राज जडेजा और ओवर की समाप्ति। भरत भाई स्कोर बोर्ड वाला फोन करने यार। केडी अगली ओवर लेकर डेंजर एंड से इस मुकाबले का चौथा ओवर। केडी एक बढ़िया ऑलराउंडर केडी। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर नटराज 11 वाला रन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और अभी तक वो काफी सक्सेस रहा है जिस हिसाब से गेंदबाजी की है नटराज 11 वडाला ने।
काफी कंट्रोल में दिखे हैं दोनों गेंदबाज। तीसरे गेंदबाज का प्रयोग केडी के रूप में डेंजर एंड से। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, स्ट्राइक पर मनीष परमार। फुल टॉस गेंद और ये पीछे से क्लीन बोल्ड। काफी नाराज होंगे अपने आप से। एक गिफ्ट था, जिस हिसाब से फायदा उठाना चाहिए था वो मिला नहीं। और एक और विकेट का पतन यहां पर। मनीष परमार, रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली इस टीम का विकेट। अभी तक उस फ्लो में जिसकी हम बात कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहा मनीष परमार। काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली अभी तक। राजन महर, एक और धुआंधार बल्लेबाज। अगर आपको एक सेफ स्कोर चाहिए, कम से कम 80 तो बनाने ही पड़ेंगे, ये भली भांति जानती है CV11। उनके पास बहुत ही बढ़िया बॉलिंग लाइनअप भी है, तो उस हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आरिफ के द्वारा। चलिए अगली गेंद केडी, थोड़ा सा सफल कर खेलने का प्रयास। पुश कर दिया है यहाँ पर। मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। मालदेव वहां पर मौजूद थे, तो काफी बैलेंस नजर आ रही है अभी नटराज 11 वडाला। कोई भी हड़बड़ाहट देखने को नहीं मिली, काफी कंट्रोल देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से गेम को चलाना चाहते थे उसी तरह से कैरी कर रहे हैं अभी अपनी टीम को। 3.2 ओवर 21 रन। अगली गेंद केडी, राज जडेजा स्ट्राइक पर। और यहाँ पर थोड़ा सा स्वीप करने का प्रयास किया था, अपने आप को स्ट्रेच करके। गेंद थोड़ी सी धीमी थी, उस हिसाब से वो टेक नहीं कर पाए। काफी जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त कंट्रोल के साथ केडी। राज जडेजा स्ट्राइक पर। फिर से एक बार केडी, यहाँ पर डिफेंस कर दिया है, हल्के हाथों से पुश कर दिया है। यहाँ पर कवर के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। इसके साथ स्ट्राइक पर राजन महर। कल के मुकाबले में काफी बढ़िया हिटें लगाई थी राजन ने, उसी हिसाब से उसी फॉर्म को कैरी करके चलना पड़ेगा आज, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही है अभी CV11। 6 रन प्रति ओवर इस मैदान पर काफी मुश्किल रहता है डिफेंस करना। बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ पर, थोड़ी सी लाइन से मिस करते हुए यहाँ पर स्टंप को चूके निकलने वाली थी गेंद। अभी बाल बाल बचे यहाँ पर राजन। जिस हिसाब मनीष आउट हुए थे उसी हिसाब का खेल अभी देखने को मिलता। राजन स्ट्राइक पर। केडी काफी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं अभी तक। बढ़िया बॉल यहाँ पर जड़ में डाली गई गेंद, एलिवेशन नहीं मिला। उसी के साथ फील्डर वहां पर मौजूद थे, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। नटराज 11 वडाला, अभी तक काफी बढ़िया खेल देखने को मिला है नटराज 11 वडाला की ओर से। बांध कर रखा है CV11 के बल्लेबाजों को, मौका दिया नहीं है। पोपट अगले गेंदबाज। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बॉल, तेज तर्रार निकलती हुई गेंद, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था राजन के द्वारा। इस तरह से
जिस तरह से लगना चाहते थे, कैप पर धकेलना चाहते थे। अगली गेंद आगे आकर उठाने का प्रयास था, केडी वहां पर मौजूद है। एक रन से संतोष करना पड़ेगा। इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। बाएं हाथ के बल्लेबाज राज जडेजा, थोड़ी सी विस्फोटक इनिंग की उम्मीदें रहेगी इस खिलाड़ी को। अपनी टीम के हित में थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रन बहुत कम है। 10 या 12 रन रेट, रन पर ओवर पर खेलना ही पड़ेगा अभी, अगर आपको थोड़ा सा सेफ स्कोर चाहिए इस मैदान पर। 6 रन प्रति ओवर अभी खेल रहे हैं, थोड़ा सा पेस चाहिए गेम को। बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ पर पोपट के द्वारा जड़ में डाली गई गेंद, कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर हाथ खोलने का। अभी हम देखते आ रहे हैं इसी हिसाब से गेंदबाजी चल रही है नटराज 11 वडाड़ा की ओर से। काफी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है, अभी तक हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है यहाँ पर सिविल 11 को। फिर एक बार जड़ में डाली गई गेंद, लेकिन थोड़ा सा आगे रह गया है इस बार। फील्डर मौजूद है माल्टे, और ये 6 रन मौका था, लेकिन इस मौके को तब्दील नहीं कर पाए विकेट में। हाथ जरूर टच हुए थे गेंद को, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था वो कैच, क्योंकि हवा के चलते गेंद थोड़ी सी इधर उधर होती है। तो प्रयास तो पूरा किया था वहां पर मालदे ने, लेकिन रोक नहीं पाए। उसी हिसाब से 6 रन मिलते हुए यहाँ पर राज जडेजा को। अगली गेंद लेकर पोपट फिर से एक बार। फिर एक बार यहाँ पर लेग साइड पर घुमा दिया है यहाँ पर पांडे गवर्नमेंट के क्षेत्र में। 6 रन राज जडेजा। तो जिस फ्लो की हम बात कर रहे थे वो मिलता हुआ यहाँ पर, जिस बाउंड्री की जरूरत थी तो काफी बांध कर रखा था अभी तक नटराज 11 वडाड़ा ने, लेकिन अभी इस 2 बाउंड्री के साथ प्रेशर थोड़ा सा रिलीज जरूर हो रहा होगा, तो स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई सडनली। तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर राज जडेजा, जिसकी जरूरत है सिविल 11 को, उसी हिसाब से पेश करते हुए। अगली गेंद फिर से एक बार, एक और बार उठा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइम, लेकिन 4 रन मिलेंगे। 6 होते होते बच गए यहाँ पर, बैट आते आते बच गया, ऐसा समझ लीजिए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो काफी महंगे साबित हुए हैं अभी पोपट। तो थोड़ा सा पेस मिला है अभी इस ओवर के चलते यहाँ पर सिविल 11 को। जिस तरह की जरूरत थी उस हिसाब से ओवर मिलता हुआ, और इसी तरह से रन गति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बात करें अगर नटराज 11 वडाड़ा की, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन उनके पास भी है, तो आपको एक सेफ स्कोर पर जाना पड़ेगा। 80 या 90 के आसपास तो जरूर पहुंचना होगा। अभी भी 3 ओवर बाकी है, थोड़ा सा गेम को पेस और एलिवेशन देना पड़ेगा। केडी फिर से एक बार कंटिन्यू करते हुए डेंजर एंड से। केडी स्ट्राइक पर है राजन, और यहाँ पे काफी बढ़िया बॉल यहाँ पर जड़ में डाली गई गेंद, कुछ नहीं हो पाया यहाँ पर राजन से, बजाय के एक सिंगल। तो काफी जबरदस्त बॉलिंग का नजारा दिखा रहे अभी केडी। तो इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। राज स्ट्राइक पर है, केडी अपनी अगली गेंद के साथ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लो फुल टॉस रह गई गेंद,
और गैप में धकेल दिया राजन ने, इसी के साथ 4 रन यहाँ पर। तो काफी नाखुश दिख रहे हैं केडी। अभी तक काफी कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते नजर आए थे। ये भी बढ़िया गेंद थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा लो फुल टॉस, और उसी के चलते राजन ने उसका भरपूर फायदा उठाया और 4 रन के साथ समाप्त किया इस गेंद को। अगली गेंद केडी फिर से एक बार, या फिर थोड़ा सा स्लोवर वन गेंद थी, यहाँ पर फिर एक बार गैप में धकेल दिया है और एक और चौका यहाँ पर स्वीप कर दिया है राजन ने। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लगातार दूसरा चौका मिलता हुआ। तो कभी कभी लगता है कि ओवर बढ़िया जा रहा है, लेकिन 2 या 3 गेंद के बाद फिर से वो पेस मिल जाता है जिस पर कंट्रोल पाना चाहते थे केडी, लेकिन उसमें नाकामयाब। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज। केडी थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन लाते हुए, राजन स्ट्राइक पर। काफी बढ़िया बॉल था वहां पर, सर टांगों के बीच से निकल गई ये गेंद। केडी काफी किफायती ओवर रहा था पहला ओवर। डेंजर एंड, काफी मुश्किल होता है बड़े मैदान में कंट्रोल रखना इस तरह से। एक्यूरेट रहे हैं अभी तक केडी। फिर एक बार वही जड़ में गेंद जिसकी हम बात कर रहे थे, तो काफी एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी कर रहे नजर आए हैं अभी केडी। भले ही 2 चौके जरूर लगे, लेकिन पहला ओवर काफी किफायती रहा था केडी का। कुछ सलाह मशवरा देते हुए राज जाडेजा और राजन महर जरूर इन 2 ओवर के लिए कुछ प्लानिंग रहा होगा दोनों टीमों की ओर से। देवसी अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर, चलिए हल्के हल्के कदमों के साथ देवसी सामने स्ट्राइक पर है राज जाडेजा। जड़ में डाली गई गेंद, फिर से एक बार वही तरह की गेंद। यहाँ पर 2 रनों की मांग की है, लेकिन मना करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क था इस रन में। तेज गति से लगाया हुआ शॉट चलती फील्डर के पास पहुंचता है तो आपको मौका नहीं मिलता दूसरे रन का। देवसी अपनी अगली गेंद के साथ राजन स्ट्राइक पर, थोड़ा सा सफल करके खेलने का प्रयास। टॉप एज के सहारे यहाँ पर गेंदबाज ही बनेंगे फील्डर। यहाँ पर जबरदस्त कैच, इसी कैच के चलते यहाँ पर अपने विकेट का पतन होता राजन महर के ओर। तो थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलों में घिरी हुई दिख रही है सिविल 11। अगले बल्लेबाज दिलीप जाडेजा, एक लॉन्ग रेंज हिटर माने जाते हैं दिलीप जाडेजा। मनीष भले ही ना चले हो, लेकिन इसका चलना जरूरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रन कवर करना चाहेंगे इन आखिरी के 2 ओवरों में सिविल 11। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हुए
नया बल्लेबाज दिलीप जाडेजा। देवसी चले अपने अगली गेंद के साथ, हल्के हाथों से खेल दिया है। फिर एक बार यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में केडी वहां पर मौजूद, एक रन मिलेगा। तो अभी तक बढ़िया किफायती ओवर जा रहा है देवसी का। स्ट्राइक पर है राज जाडेजा, कुछ बड़ा जरूर करना चाहेंगे इस गेंद पर राज जाडेजा। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर देवसी के द्वारा। अमूमन इस मैदान पर इसी गेंद का प्रयोग हर कोई बल्लेबाज, हर कोई गेंदबाज करना चाहेगा, क्योंकि जड़ में डाली गई गेंद थी, उसको एलिवेशन इस तरह के बड़े ग्राउंड पर देना और मैक्सिमम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल रहता है। फिर से एक बार दिलीप, और यहाँ पर रूम बनाने का प्रयास था, लेकिन अंपायर के दोनों हाथ समांतर, वाइड। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक फील्डर को तैनात रखा है, वो देखना पड़ेगा दिलीप जाडेजा को। जिस तरह से सफल करके खेल रहे, थोड़ा सा रिस्की गेम प्ले। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, उस तरह से फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पर दिलीप जाडेजा। एक रन से संतोष करना पड़ेगा। तो काफी बढ़िया ओवर कट रहा है अभी देवसी के द्वारा, काफी किफायती ओवर। तो एक या दो ओवर की बात करें तो सभी ओवर बहुत ही बढ़िया ओवर रहे हैं नटराज 11 वडाड़ा के। खास कर मालदे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार इस ओवर की चौथी गेंद यॉर्क यहाँ पर। एक जबरदस्त एक्यूरेसी देखने को मिल रही है अभी हमें देवसी और केडी के द्वारा, क्योंकि केडी के द्वारा भी हमने देखा पिछले ओवर में वो लाइन, वो लेंथ और वो एरिया मिस नहीं किया। एक चौका जरूर लगा था, लेकिन वही जड़ को पकड़ के रखा था केडी ने, और उसी हिसाब से देवसी भी गेंदबाजी करते हुए। तो एक जबरदस्त कंट्रोल के साथ नजर आई है गेंदबाजी यहाँ पर नटराज 11 वडाड़ा की। दिलीप जाडेजा जरूर बड़ा बनाना चाहेंगे इस ओवर को। पोपट गेंदबाजी पर, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर विकेट कीपर के रूल में आ रहे, स्लिप में केडी। अगली गेंद पोपट, दिलीप जाडेजा स्ट्राइक पर। यहाँ पर फुल टॉस थी, विकेट। बहुत ही बड़ा एरिया चूज किया था यहाँ पर दिलीप जाडेजा ने अपना विकेट देते हुए। उस हिसाब से एलिवेशन नहीं मिला जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी थी दिलीप जाडेजा ने, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन यहाँ पर शिव 11 मुश्किलों में। रन उतने बने नहीं है जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखी थी कि एक बड़ा स्कोर बनाना होगा। नॉकआउट मुकाबला है तो थोड़ा सा सेफ खेलना भी जरूरी रहता है। नागार्जुन परमार अगले बल्लेबाज, इनोवेटिव प्लेयर। देखना है क्या करते नागवीर। ज्यादा से ज्यादा गेंदे राज जाडेजा को खेलने मिले, उस हिसाब से खेलना पड़ेगा, क्योंकि काफी देर से क्रीज पर मौजूद है और काफी 2-3 बड़ी लंबी ईटी भी लगा चुके हैं। लेकिन सामने उस तरह से किसी प्लेयर का साथ नहीं मिला, चाहे बात करें हम मनीष की, दिलीप की या महेश की। अगली गेंद पोपट,
यहाँ पर एक्स्ट्रा कोर के रीजन में खेलने का प्रयास पुश कर दिया, 1 रन मिलेगा 1 रन के साथ राज जाडेजा स्ट्राइक पर। दोनों फील्डरों को बाहर रखा गया है यहाँ पर। मिड विकेट और शॉर्ट लेग के क्षेत्र को थर्ड मैन को अंदर बुलाया जा रहा है शायद। पोपट जरूर कंटिन्यू करना चाहेंगे जिस तरह से देवही और केडी ने एफर्ट्स दिए हैं अपनी गेंदबाजी में, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन पिछले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे पोपट। चलिए अगली गेंद राज जाडेजा, फिर से यहाँ पर जड़ में, यहाँ पर कोई थोड़ा सा मिस फील्डिंग और फंबल देखने को मिला, उसी के चलते 2 रन। लेकिन इक्के दुक्के से कुछ नहीं होने वाला, अभी थोड़े से बड़े हिट की जरूरत है सिव 11 को एक सेफ स्कोर के लिए। आखिर के 3 बॉल। और यहाँ पर रूम बनाकर खेलने का प्रयास किया था, मालदे मौजूद है और यहाँ पर फिर एक बार कैच ड्रॉप। यहाँ पर पहली बार गलती देखने को मिली है नटराज 11 वडाला की ओर। अभी तक काफी पिन पॉइंट गेम देखने को मिला है नटराज 11 की ओर से, लेकिन ये पहला कैच ड्रॉप होता है पर मालदे की ओर राज जाडेजा। क्या ये कैच महंगा साबित होगा, ये तो आने वाली गेंदें बताएगी। पोपट फिर से एक बार तैयार। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा सफल करके खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंदबाज ने फॉलो किया बल्लेबाज को। 1 ही रन मिलेगा। तो काफी बांध कर रखा है यहाँ पर नटराज 11 ने, जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई है अभी तक। आखिरी गेंद है शायद इस ओवर का। नागार्जुन परमार, देखते क्या करते। पोपट अगली गेंद के साथ रिवर्स स्वीप कर दिया है यहाँ पर, जबरदस्त शॉट और ये 4 रन मिल जाएंगे। बेहतरीन शॉट यहाँ पर नागवीर के द्वारा, जिसकी जरूरत थी। एक बाउंड्री मिल चुकी है यहाँ पर। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी ओवरऑल अगर बात करें देखने को नजर आई हमें। 67 रन पर रोक दिया यहाँ पर सिव 11 को नटराज 11 वडाला ने। तो काफी जबरदस्त गेंदबाजी कहेंगे हम, काफी एक्यूरेट गेंदबाजी देखने को मिली हमें पोपट, मालदे, केडी और देवसी के द्वारा।
नॉन स्ट्राइक पर माल दे। पहली गेंद बाउंस, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त गेंद कानों के पास सीटी बजाती हुई। इसके साथ अंपायर का इशारा, वन बाउंस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 67 रन कुछ कम या ज्यादा है। अगर आप अच्छी तरह एक्यूरेट गेंदबाजी के साथ चलोगे तो इस तरह का स्कोर भी डिफेंड किया जा सकता है, जैसे हमने पिछले कुछ 2-3 मुकाबलों में देखा था। फिर एक बार यहाँ पर पटकी हुई गेंद, लेकिन थोड़ी सी नीचे रहती हुई। भावेश जाडेजा काफी लय में दिख रहे हैं अभी तक। देवसी स्ट्राइक पर। पावर प्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको मैच में पहले से पकड़ बनानी है। थोड़ी सी उंगलियां घुमाई यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल दिया है, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ नटराज 11 वडाड़ा का 1 रन के साथ। भावेश अभी तक कंट्रोल में नजर आए हैं। भावेश उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से नटराज 11 वडाड़ा के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी। लो फुल टॉस यहाँ पर स्वीप कर दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद नागार्जुन परमार, दूसरे रन की मांग, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर नागार्जुन के द्वारा। उसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। काफी चीयर अप देखने को मिल रहा है हमें टीम के द्वारा। महेश ओडेद्रा वरिष्ठ खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, लेकिन एलिवेशन मिला नहीं। उसी के चलते 1 रन मिलेगा। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है अभी भावेश जाडेजा के द्वारा। वीर भूतिया कप्तान इस टीम के प्रोत्साहित करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को। ऑफ स्टंप के बाहर मिली हुई गेंद, थोड़ा सा टाइम मिला और माल देने का। ये लीजिए 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर। तो थोड़ा सा कंट्रोल गुमा बैठे यहाँ पर भावेश जाडेजा। उसी के चलते आखिरी गेंद पर बाउंड्री मिली यहाँ पर, क्योंकि अभी तक काफी बढ़िया ओवर था। इक्के दुक्के से ओवर चल रहा था और आखिरी गेंद पर थोड़ा सा लूज और थोड़ा सा टाइम मिला मालदे को और चौका जड़ दिया। उसी के साथ 7 रन पहली ओवर की समाप्ति के साथ। विकेट उतनी मैटर नहीं करेगी इस पिच पर। आपको जितना चाहे डॉट डिलीवरी पर ध्यान देना पड़ेगा और गेम को एक्यूरेसी के साथ चलाना पड़ेगा, जिस हिसाब से नटराज 11 वडाड़ा ने किया था। विकेट तो अपने आप मिलती ही जाएगी अगर आप प्रेशर बनाकर रखोगे अपोजिशन के सामने। नए गेंदबाज के दौर पर संजय कमेंट्री बॉक्स एंड से मिड विकेट और शॉर्ट लेग को बाहर रखा गया है देवसी के लिए। देखना है पावर प्ले पर कितना कंट्रोल रख पाती है सिविल 11। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद यहाँ पर आउटसाइड एज और दोनों फील्डर के गैप में यहाँ पर 4 रन। तो गेंदबाजी भी यहाँ पर करे तो करे क्या। गेंद तो बढ़िया थी लेकिन नसीब का उतना साथ नहीं मिला वहां पर। उसी के चलते 4 रन। एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलना चाहते थे देवसी,
लेकिन टॉप एज लगा। फिर एक बार संजय रूम बनाकर खेलने का प्रयास यहाँ पर, बेसमैन को फॉलो किया यहाँ पर गेंदबाज ने। उसने भी कहा कि मैं इतने आसानी से रूम तो नहीं दूंगा, चाहे आप जितना भी इनोवेटिव प्ले क्यों ना करे। शरीर में खिला रहे हैं यहाँ पर। फिर से एक बार यहाँ पर लेग साइड पर थोड़ी सी लूज गेंद, अंपायर के दोनों हाथ ऊपर यानी मैक्सिमम। तो इस इनिंग का पहला छक्का देवसी के बल्ले से आता हुआ। पावर प्ले पर आपको कंट्रोल करना होगा गेम को, अदरवाइज गेम हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। फिर एक बार यहाँ पर घुमाने का प्रयास, टॉप एज फाइन लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर। कैच था अगर थोड़ा सा जज करते, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन के चलते वहां पर जज नहीं कर पाए। सुभाष मौजूद थे वहां पर। माल दे स्ट्राइक पर, अगली गेंद लेकर संजय फिर से एक बार। तो थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। और यहाँ पर थोड़ी सी अप होती हुई गेंद, पुश करने का प्रयास था, 1 रन मिलेगा। संजय अपनी अगली गेंद के साथ आगे आकर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई इसी के डॉट गेंद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। 36 गेंदों में 49 रन की जरूरत है अभी नटराज 11 वडाड़ा को इस गेम में पकड़ बनाने के लिए। ये सही समय है, आप अपने स्ट्राइक बॉलर को आजमाइए, अदरवाइज टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है और 2 ओवरें पावर प्ले की बीत चुके हैं। तो 6 ओवर में आपको गेम को कंट्रोल करना ही करना है। भावेश फिर से एक बार कंटिन्यू। मालदे स्ट्राइक पर है, उसी फील्ड पोजीशन के साथ कंटिन्यू करते हुए भावेश जडेजा अपने कोठे का दूसरा ओवर, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर फील्डिंग अभी खुल चुकी है। तो थोड़ा सा बॉलर भी खुल के अपने पैतरे आजमा सकता है। चलिए भावेश जडेजा अगली गेंद, काफी बढ़िया बॉल यहाँ पर, अंपायर का इशारा वाइड। मालदे यहाँ पर पुश करना चाहते थे, पटकी हुई गेंद, 6 रन नहीं चलेगा। इस तरह से आप मुकाबले को ऐसे ही हाथ से निकलने नहीं दे सकते। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी स्लोअर वन थी। मालदे को भरपूर टाइम मिला, 2-3 रोटियां चबाकर ये शॉट मारा, इस तरह से लगा। फिर से एक बार मालदे स्ट्राइक पर, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद आउटसाइड एज और विकेट कीपर मिस करते हुए इसी के साथ 2 रन मिलते हुए। तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखने को मिली वहां पर, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है इस तरह के आउटफील्ड पर गेंद को जज करना।
भावेश जाडेजा बढ़िया फॉलो थ्रू में पिक करते हुए जड़ में डाली गई गेंद। लो फुल टॉस और यॉर्कर इस ग्राउंड पे चलते ये बॉलर के जहन में चलता ही है। फिर से एक बार यहाँ पर कट करने का प्रयास था लेकिन थर्ड बैन की ओर राजन वहां पर मौजूद और एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए देवसी वकील स्ट्राइक पर। इसी के साथ 2.4 ओवर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद टॉप एज, वीर भूतिया मौजूद यहाँ पर। फिर से एक बार बढ़िया कैच, तो कैचेस से काफी लगाव है वीर भूतिया को। जिस तरह से हमने कल भी देखा था, एक शानदार कैच पकड़ा था वीर भूतिया ने फाइन लेग के क्षेत्र में नागेश ओडेद्रा का। टर्निंग पॉइंट कैच था वो। तो नटराज 11 वडाला को लगने वाला पहला झटका देवसी वकील के रूप में। विकेटें आपको मिलती जाएगी, आपको सिर्फ प्रेशर बनाना है। जितनी डॉट गेंद उतना प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रन बोर्ड पर बहुत कम है। विकेटों पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको डॉट डिलीवरीज पर ध्यान देना होगा। यह जहन में रखना बहुत जरूरी है बॉलरों के लिए। जिस तरह से नटराज 11 वडाला के गेंदबाजों ने किया था, चाहे बात करें हम केडी की या मालदे की या देवसी की, काफी जबरदस्त ओवर रहे सभी के। बैट्समैन નું નામ देवसी देव मोटवाड़िया नहीं बल्लेबाज। भावेश जाडेजा ने अगली गेंद के साथ देव मोटवाड़िया सामने स्वीप कर दिया है। यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, आते ही यहाँ पर दिखा दिया एक इनोवेटिव प्ले। यहाँ पर देव ने काफी जबरदस्त स्वीप शॉट, यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखा दी यहाँ पर देव मोटवाड़िया ने। तो मुकाबला धीरे धीरे यहाँ पर हाथों से फिसलता हुआ सिविल 11 के पास है, क्योंकि अभी 30 गेंदों में सिर्फ 35 रनों की जरूरत है और कुछ प्लानिंग के साथ उतरना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। अपने स्ट्राइक बॉलर को जल्द से जल्द लाना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। सुभाष कल सुभाष ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे अपनी टीम के लिए। उस हिसाब से आज कुछ ऐसा जादू करना पड़ेगा। रफ्तार के नाम से जाने जाते हैं सुभाष। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर। सुभाष काफी बढ़िया गेंदबाज है सुभाष, रफ्तार के नाम से जाने जाते। पटकी हुई गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप पे रूम मिलता हुआ राजन वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। काफी बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली है राजन के द्वारा अभी तक। देव मोटवाड़िया स्ट्राइक पर आते ही जिस अंदाज से वो शॉट खेला था चौके के साथ अपने खाते का,
अगली गेंद लेकर सुभाष, स्ट्राइक पर है देव मोटवाड़िया, पटकी हुई गेंद फिर से एक बार, डॉट गेंद के चलते स्कोर अभी तक रुका हुआ। राज जडेजा थोड़ा सा सलाह मशवरा देते हुए सुभाष को, कल काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी सुभाष ने। फिर एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार रोकने का कोई मौका नहीं, यहां पर 4 रन मिलेंगे। शिव 11 कंट्रोल खोती हुई इस गेम से अपना, क्योंकि तकरीबन रन बॉल पर मैच आ चुका है। अभी कुछ नया करना पड़ेगा, 1-2 विकेटें, एक बढ़िया किफायती ओवर, फिर से कमबैक कर सकते हैं। इस तरह से कुछ है नहीं। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, अंपायर के दोनों हाथ समांतर वाइड। शिव 11 जिस तरह से कल खेली थी उस हिसाब का गेम प्ले अभी देखने को नहीं मिला। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, यहां पर थोड़ा सा लेजी लेते हुए सुभाष, फॉलो थ्रू में कोई नहीं था, लेना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, उसके चलते 1 रन के साथ स्ट्राइक पर माल दे। डेंजर एंड से शायद अगले ओवर राज जडेजा डालेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर रिवर्सिव का प्रयास था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भावेश के द्वारा। यहाँ पर बाल बचे देव मोटवाड़िया, वहां पर अगर स्टंप हिट होते तो तकरीबन विकेट पक्का था यहाँ पर शिव 11 के लिए। तो इसी तरह के एफर्ट्स की जरूरत है अभी। सुभाष अपनी अगली गेंद के साथ पर फिर से ऑप्शन पर खेलने का प्रयास, राजन वहां पर मौजूद है 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति यहां पर तो 24 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत है। तकरीबन 6 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट तो अभी कंट्रोल में दिख रहा है नटराज 11 वडाला की ओर गेम। 1-2 किफायती ओवर विकेटों के साथ अगर आप डालोगे तो कमबैक जरूर कर पाओगे। महेश ओडेद्रा फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली लाते हुए फाइन लेग के क्षेत्र को थोड़ा सा फाइन बुला रहा है अभी। राज जडेजा स्ट्राइक बॉलर माने जाते हैं, लेकिन इतना लेट क्यों है कुछ पता नहीं चला। किस तरह से प्लानिंग है इस टीम की देखना है। राज जडेजा अपनी अगली गेंद के साथ, बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर, बल्लेबाज चारों खाने जीते। यहाँ पर इतनी डीप हुई गेंद, पता ही नहीं चला कब आकर पैरों से टकरा कर चली गई। जबरदस्त गेंद यहाँ पर राज जडेजा के द्वारा। इसी तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा और 1-2 किफायती ओवरों की जरूरत और मुकाबला आपके पक्ष में फिर से एक बार। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग के चलते 4 रन। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट उतना बढ़िया था, तेज तर्रार बल्ले से निकला शॉट, फील्डर भी कुछ समझ नहीं पाए, देखते रह गए। तो इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। देव मोटवाड़िया 2 चौके लगा चुके हैं अभी तक। अगली गेंद फॉलो थ्रू में पिक किया राज जडेजा ने, डॉट गेंद, किसका स्कोर रुका हुआ।
बढ़िया बॉल यहाँ पर, काफी तेज तर्रार गेंद निकल गई। अपील की थी महेश उड़ेद्रा ने वहां पर, शायद आउटसाइड एज की। देखना है मान एम्पायर। अगली गेंद के साथ राज जडेजा, देव मोटवाड़ा स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद, डॉट बॉल। काफी बढ़िया बॉलिंग अभी तक देखने को मिली है राज जडेजा के द्वारा बजाए उस चौके के। 4.5 ओवर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, 19 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। तो मुकाबला थोड़ा सा टाइट हो रहा है अभी, इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। एक दो किफायती ओवरें आपको इस मुकाबले में वापस ला सकती है। अगली गेंद राज जडेजा, फिर से एक बार जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर, तेज तर्रार निकलती हुई गेंद, जिस तरह से वो जाने जाते। काफी बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर, बजाय एक चौके के। काफी किफायती ओवर रहा है अभी ये राज जडेजा का। इस हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर आने वाले गेंदबाजों को। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर हम बात करें तो 46 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज सेट बल्लेबाज है, विकेट की आवश्यकता है। दिलीप जाडेजा, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की जरूरत है अभी शिव 11 को। जिस तरह से पहले मैच में कल दिलीप जाडेजा ने बॉलिंग की थी, काफी बढ़िया बॉलिंग की थी, काफी किफायती रहे थे। 2 ओवर में 13 रनों के साथ 2 विकेटें ली थी, तो काफी बढ़िया बॉलिंग रही थी पहले मुकाबले में। उसी हिसाब से कंटिन्यू करना पड़ेगा और थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा अपनी टीम के लिए। मालदे स्ट्राइक पर, काफी सेट हो चुके थे, सलामी बल्लेबाज के दौर पर आए थे और अभी भी स्क्रीन पर मौजूद है। एक ही विकेट का पतन हुआ है देवसी के रूप में। चलिए दिलीप, एक लंबे कद के बॉलर हायाम एक्शन के साथ आगे बढ़ते हुए, मालदे स्ट्राइक पर। वाइड
इट्स अ फेयर डिलीवरी। दिलीप जाडेजा पहली गेंद डॉट, मालदे स्ट्राइक पर तो मुकाबला थोड़ा सा रोमांचक होता हुआ अभी। पटकी हुई गेंद फिर से एक बार यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया है, यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, 4 रन मिलेंगे। तो जिस हिसाब से फील्डिंग सेट करके रखे है उस हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी है, आप इतना रूम नहीं दे सकते क्योंकि मालदे सेट है क्रीज पर, काफी समय से सलामी बल्लेबाज के दौर पर आए थे, तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि इस हिसाब से आप उसको टाइम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, उस हिसाब से आप गेंदबाजी नहीं कर सकते, ये समझना पड़ेगा दिलीप जाडेजा को। 16 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत। जो गैप बनाया था राज जाडेजा ने वो कवर अप कर दिया है इस चौके ने, तो यहाँ पे डॉट गेंदे निकालना इतना आसान नहीं होगा अभी। और यहाँ पर फिर से एक बार स्लॉट में गेंद जिसकी जरूरत थी, मनीष परमार गेंद के पीछे, यहाँ पर काफी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर मनीष के द्वारा, जरूर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, एक जबरदस्त एफर्ट कहेंगे हम मनीष के द्वारा। इसी हिसाब से क्षेत्र रक्षण की जरूरत होगी सिविल 11 को। दिलीप जाडेजा हल्के हल्के कदमों के साथ अपनी अगली गेंद, मालदे स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद फिर से एक बार फील्डर वहां पर मौजूद, नागार्जुन परमार। 2 रन की मांग है लेकिन एक से ही संतोष करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी यहाँ पर लूज डिलीवरी कहेंगे हम, बाल बाल बचे, वो एलिवेशन चाहिए था वो मिला नहीं मालदे को, अपने आप से थोड़े से नाखुश लग रहे दिलीप जाडेजा। फिर से एक बार स्ट्राइक पर देव मोटवाड़िया, पटकी हुई गेंद, फॉलो किया बल्लेबाज को, वीर भूतिया वहां पर मौजूद, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए देव मोटवाड़िया। इसी के साथ 13 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है अभी, 5.5 ओवर के साथ 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली महेश ओडेद्रा के द्वारा। अगली गेंद लेकर दिलीप, फिर एक बार पटकी हुई गेंद और यहाँ पर कैच ड्रॉप वीर भूतिया के द्वारा, ये कैच पकड़ना चाहिए था। कैचेस विन मैचेस, आप इस तरह से गलती नहीं कर सकते इस तरह के मुकाबले में, जब सुई की नोक पर टिका हो मुकाबला, इस तरह के मौके को आप गवा नहीं सकते। टीम के कप्तान वीर भूतिया अपने आप से नाराज होंगे, कैच पकड़ना चाहिए था। ये गलती देखना होगा आगे जाके कितनी महंगी साबित होती है सिविल 11 के लिए। 12 13 घटे, सिविल 11 थोड़ी सी प्लानिंग करती हुई, थोड़ा सा हडल देखने को मिल रहा है अभी हमें बीच मैदान में, थोड़ा सा सलाह मशवरा बल्लेबाजों को भी। तो ये गेम थोड़ा सा 2-3 ओवरों से स्लो चल रहा है। देखना है आगे के 2 ओवरों में किस तरह की प्लानिंग के साथ उतरते हैं सिविल 11, क्योंकि तकरीबन रन बॉल पर मैच आ चुका है। बारह गेंदे 13 रन। राज जाडेजा डेंजर एंड से गेंदबाजी लेकर, पिछला ओवर काफी बढ़िया ओवर डाला था। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन महेश ओडेद्रा के द्वारा, आखिरी के 2 ओवर।
मैच काफी रोमांचक स्थिति पर पहुंचा हुआ। राज जडेजा मालदे स्ट्राइक पर, जड़ में डाली गई गेंद यहाँ पर, काफी बढ़िया बॉल, 2 रन की मांग होगी शायद, लेकिन फील्डिंग की फुर्ती के चलते यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। काफी जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर राज जडेजा के द्वारा। थोड़ा सा शॉट में बुलाते हुए महेश वडेद्रा फील्डरों को, क्योंकि रन रोकना चाहते हैं, सिंगल भी देना नहीं है और बाउंड्रीज भी बचानी है। उस हिसाब से फील्ड सेट करते हुए काफी वरिष्ठ अनुभवी खिलाड़ी महेश वडेद्रा। राज जडेजा अपनी अगली गेंद के साथ स्ट्राइक पर है देव मोटवाड़िया। काफी बढ़िया बॉल यहाँ पर, स्किट होती हुई, तेज तर्रार निकलती हुई, काफी जबरदस्त बॉल। इसी हिसाब से, इसी एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी आगे चलानी होगी राज जडेजा को, क्योंकि स्ट्राइक बॉलर है, वो रन नहीं खा सकते। कंधों पर काफी जिम्मेदारी होगी इस ओवर की राज जडेजा के ऊपर, सिविल 11 को। इसी के साथ देव मोटवाड़िया रिटायर्ड आउट, उसका स्थान लेने के लिए आए हैं एक धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाज केडी। मुकाबले पर थोड़ी सी पकड़ ढीली होती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें नटराज 11 वडाला की ओर। केडी को भेजा गया है, काफी बढ़िया बल्लेबाज है केडी, भली भांति जानते हैं एक दूसरे को, साथ में खेले हुए हैं, तो थोड़ा सा गेम पर कंट्रोल बनाने के लिए केडी बीच मैदान में थोड़ा सा फील्डिंग का इंस्पेक्शन करते हुए केडी। गेंदबाज के दौर में राज जडेजा अपनी अगली गेंद के साथ, बढ़िया बॉल यहाँ पर फॉलो थ्रू में पिक किया और यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट के साथ मिस फील्डिंग। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए मालदे स्ट्राइक पर। तो अभी तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है राज जडेजा के द्वारा। देखना है आगे क्या असर होता है इस ओवर का। मालदेह स्ट्राइक पर, काफी बढ़िया तरीके से फील्ड सेट की गई है और यहाँ पर स्वीप करने का प्रयास था, राजन वहां पर मौजूद है, रनिंग, और ये बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर, संजय वहां पर मौजूद थे। काफी जबरदस्त फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ। उसी हिसाब से फील्डिंग करनी पड़ेगी, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर मालदे को। अपने आप से काफी नाखुश दिख रहे हैं मालदे शॉट से, और यहाँ पे टॉप एज फॉलो थ्रू में पकड़ लिया। बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर राज जडेजा के द्वारा, जिस विकेट की जरूरत थी। मालदे एक बढ़िया विकेट यहाँ पर, अपने आप से काफी नाखुश होते हुए मालदे। पटकी हुई गेंद थी, काफी तेजी के साथ अंदर आई और कुछ समझ नहीं पाए। तो एक बढ़िया रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ हमें सिविल 11 और नटराज 11 के बीच। 8.5 ओवर के बाद स्कोर की अगर हम बात करें 59 रन, तो 7 गेंदों पे 9 रनों की आवश्यकता है अभी नटराज 11 वडाला को। मैच काफी रोमांचक बनता हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे। कंधों में दम होना चाहिए, कमबैक तो कभी भी हो सकता है, उस हिसाब से खेल चल रहा है अभी सिविल 11 देरोतर। वीर भूतिया प्रोत्साहित करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को। बैट्समैन નું नाम भाई राजू, नए बल्लेबाज राज जडेजा अपनी अगली गेंद के साथ। अगर यह गेंद डॉट रहती है तो फिर सोने पे सुहागा होगा सिविल 11 के लिए। एक जबरदस्त ओवर का नजारा देखने को मिलता हुआ राज जडेजा के द्वारा, जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। फिर एक बार पटकी हुई गेंद,
एज के साथ यहां पर चौका निकल गया और ये यहां पर थोड़ा सा नसीब का जो साथ है वो नथराज 11 वडाड़ा के साथ, क्योंकि आउटसाइड एज का चौका ना तो इसमें बॉलर की कुछ कमी थी, ना कुछ गेंद में कमी थी, ना कुछ फील्डर को हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इस गेंद में कुछ नहीं होने वाला था। उस हिसाब से माहौल हुआ था, क्योंकि ऊपर से निकल गई स्लिप और विकेट कीपर के ऊपर से, तो नसीब का थोड़ा सा दूसरी बार ये साथ देखने को मिला है हमें नथराज 11 वडाड़ा को, क्योंकि ये दूसरा आउटसाइड एज चौका मिला है स्लिप और विकेट कीपर के बीच से। छह गेंदों में 5 रन। अगर ये गेंद डॉट रह जाती तो मुकाबले का नतीजा कुछ और था, लेकिन नसीब का साथ होता है। नथराज 11 वडाड़ा सर पर कफन बांध के आई है आज। मैच को अपना बनाना चाहते हैं किसी भी। दिलीप जाडेजा अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर क्या कमबैक मेरिकल करवा पाएंगे अपनी टीम को दिलीप जाडेजा? आगे देखना है हमें। स्ट्राइक पर है केडी, एक धुआंधार बल्लेबाज। देखना है किस तरह के अप्रोच के साथ खेलते हैं केडी, क्योंकि रन 5 चाहिए, गेंदे हैं 6। दिलीप जाडेजा राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे कद के बॉलर। आखिरी ओवर, 5 रन की जरूरत। केडी है स्ट्राइक पर। दिलीप के हाथों में गेंद, पहली गेंद, आखिरी ओवर घुमाया है और यह मुकाबले का समाप्ति छक्के के साथ जबरदस्त अंदाज से केडी के द्वारा 6 रनों के साथ इस मुकाबले का अंजाम। बहुत ही बढ़िया बैटिंग नथराज 11 वडाड़ा को। मालदे इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच